ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ यहाँ गुज़रा जिसके हवाले से ख़ास ग्वादर शहर के हमारे 3 शुहदा जिनका ताल्लुक़ ग्वादर से है, जो बड़े कम सिन उम्र के बच्चे थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाइकीन और उनके रिश्तेदारों पे अपना एक ख़ास करम रखे और सब्र रखे। फिर साथ साथ ये वाक़या ग्वादर के अंदर जो रूनुमा हुआ है, इसके हवाले से यकीनी तौर पे ग्वादर के लोगों में एक बड़ी बेचैनी है और एक बड़ा गुस्सा है इस हवाले से है। मैं अभी तकरीबन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में होके आया हूँ, जिसमें ग्वादर के अंदर बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के अमूमी जितने भी पार्टीज़ हैं उन सब की शमूलियत थी और एक लफ्ज़ होके उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इस पूरे वाक़ये की मज़म्मत की है और बल्कि गवर्नमेंट से अपनी एक डिमांड रखी है कि बलूचिस्तान के लोग और ख़ासकर ग्वादर के लोग इस जैसे वाक़यात से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी के निज़ाम के हवाले से चीज़ों को और ज़्यादा कड़ी निगाह से देखें और अपनी ज़िम्मेदारी में कोशिश करें कि इन वाक़यात को बलूचिस्तान में नहीं होना चाहिए, लेकिन ख़ासकर ग्वादर के हवाले से इस वाक़ये का जो एक टारगेट और इसका जो एक पूरा पस मंज़र है, यकीनी तौर पे ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान को पुरअमन नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान की तरक्की को आगे नहीं देखना चाहते और ग्वादर के लोगों की तरक्की को आगे नहीं देखना चाहते। और यकीनी के तौर पे हमारी हमेशा से ही कोशिश है कि हम हर लिहाज से पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान और फिर सबसे बड़ा बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है उसकी तरक्की के अंदर जो भी ऐसी रुकावटें हैं उनको अबूर करते हुए बलूचिस्तान के लोगों को वो मौका फिर से मिले कि वो अपनी ज़िंदगी की आम ज़िंदगी की तरफ एक ज़िंदगी रूटीन करें, कारोबार करें, उनकी महरूमियाँ दूर हों और उनकी जो इतनी मजबूरी है गुर्बत की उसको आस्ते आस्ते हम दूर कर सकें। और ये उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल होगा, एक तरक्की का, एक खुशहाली का, कारोबार का, इन सारी चीज़ों का। और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क दुश्मन हैं और जो बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, मैं तो कहूँगा बलूचिस्तानियों के दुश्मन हैं, यकीनी तौर पे उनके मफादात कहाँ कहाँ हैं, किन किन वजूहात की वजह से, किन किन लोगों के कहनों के वजह से वो सारा कारोबार करते हैं। ये कोई ख़ास सियासी ज़हन के लोग यहाँ नहीं हैं, ये लोग हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है, जिन पे पैसा ख़र्च किया जाता है और उनको टारगेट्स दी जाती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज पूरे ग्वादर के सियासी जितने भी नुमाइंदगान थे उनसे हमने उनको बड़ा इत्मीनान दिया है कि हुकूमत, लॉ इन्फोर्सिंग इदारे, फ़ौज, पुलिस, लेवीज़, इंतज़ामिया, हम सब इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िम्मेदारी करेंगे। हमने पहले भी मुकाबला किया और इंशाअल्लाह आगे भी जाके मुकाबला करेंगे और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरी आगे की तरफ जाएगी। और ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क भी है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि ग्वादर के हर मामला, ये सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। ये बहुत सारे लोग ये शायद समझते हैं कि ये इंसिडेंट अगर ग्वादर में हुआ है तो इसकी बहुत बड़ी एक नौयत, यस इसकी एक बहुत बड़ी नौयत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरमायाकारी के हवाले से ये एक बड़ा स्ट्रेटिजिक हमारी इन्वेस्टमेंट है और बलूचिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान के लोगों का फ्यूचर इससे मुंसलिक है। और जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ों की तरफ कोई ऐसी आंख जाती है तो हम सेंसिटाइज भी होते हैं, लेकिन उसके बरक्स भी जो भी बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, हुकूमत उसको उसी अंदाज़ से संजीदा लेती है। तो आज इधर आने का मकसद एक तो हमारा, क्योंकि कम सिन बच्चे ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ ग्वादर से है, हम इधर आए हैं कि हम इस चीज़ को, मामले को भी देखें, लोगों के साथ ताज़ियत भी करें, सियासी लोगों के साथ भी मिलें और इसको इत्मीनान दें और इंशाल्लाह वो जो सपोर्ट है वो हमारी हमेशा है और हम इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करते हुए इन सारी चीज़ों का अनासिर को भी बरविकार लाते हुए एक ऐसे लेवल पे ला के चीज़ों को एड्रेस करेंगे जिनके नतीजे इंशाल्लाह आप देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे की तरफ भी देखेंगे। बाकी ग्वादर के अपने मसाइल, ग्वादर की अपनी चीज़ें, ग्वादर की अपनी ज़रूरियात, कुछ अरसे से आपने देखा होगा कुछ एहतजाज का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया और हमारे आने के बाद इन सारी चीज़ों पे पेशरत भी हुई, बहुत सारे ख़दशात दूर कर दिए गए, पानी का मसला था अल्हम्दुलिल्लाह हल किया गया, बिजली का एक सिलसिला था जो कि हमारे हाथ में इतना नहीं है, लेकिन
पड़ोसी मुल्क से बिजली आता है उसके निज़ाम में एक बहुत बड़ी बेहतरी आए, और इसी तरह सी ट्रॉलिंग और बाकी बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर आज एक बहुत अच्छी नशिस्त हुई, और तकरीबन जिन जिन लोगों के ख़दशात थे, जिन जिन लोगों की चीज़ें थी और उनके जितने भी तजावीज़ थे उनको बड़े देर तक हमने सुना, उनके साथ हम तकरीबन 2-3 घंटे तक बैठे रहे, और इंशाअल्लाह ताला ग्वादर का ये जो सिलसिला तरक्की का आगे चलेगा, हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे, बल्कि इसमें और तेज़ी लाएंगे, बेहतरी की तरफ, सिक्योरिटी के हवाले से हो, तरक्की के हवाले से हो, खुशहाली के हवाले से हो। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान आगे की तरफ जा रहा है, और यही चीज़ शायद मुल्क दुश्मन अनासिर को पसंद नहीं कि बलूचिस्तान के अंदर ये खुशहाली इतने अरसे बाद जो आ रही है, उनके शायद अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे, लेकिन हमने ये ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए ली और इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे। एक सोशल नहीं, देखिए ऐसी तरक्की कभी कहीं नहीं रुकती, लेकिन आर्जी तौर पे 2-3 दिन तक जब भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं, चाहे आपने पाकिस्तान में कहीं भी देखा हो, आर्जी तौर पे वो एक इन्वेस्टिगेटिंग फ़ेज़ चलता है, थोड़ी चीज़ें जब सेटल होती हैं फिर से काम अपना शुरू होता है। इन वाक़यात और इन चीज़ों के हवाले से कोई तरक्की का अमल कभी नहीं रुकेगा, और कोई प्रोजेक्ट इंशाल्लाह नहीं रुक रहा। वो 2-3 दिन के लिए आप थोड़ा बहुत काम के अंदर स्लो या काम को रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जाए वकू जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सारे इदारे अपना एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सेटल भी करना होता है, और इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद ये काम उसी अंदाज़ में, बल्कि उससे और ज़्यादा तेज़ी की तरफ आगे जाएगा ज़रूर मुकम्मल होने के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि गवादर में जब से डीप सी पोर्ट का इब्तिदा हुआ है उसी ज़माने से ये दहशतगर्दाना वाक़यात होते रहे हैं। आजकल थोड़ा कम है, लेकिन कल के वाक़यात से हो गया कि वाकई दहशतगर्द हैं, तो इनको कंट्रोल या ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं कल का वाक़या, देखें ये कल का वाक़या वो वाक़या है जो जहाँ मुल्क के दुश्मन अनासिर जब ये समझते हैं कि जब उनके हाथ से हर चीज़ चली गई है, तब ये एंड वाला जो इस तरह का वाक़या ये अमूमन पेश आता है। पहले आपने ज़रूर देखा होगा, जिस तरह आप भी अपनी बात है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हो रहे थे कि जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो है आम रोडों और दूसरी की तरफ जा रहा है। आज कल का जो ये वाक़या हमने देखा है, ये एक एक्सट्रीम का वाक़या है, जहाँ दुश्मन अनासिर को जब बहुत सारे चीज़ों में मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोगों ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जो इन तकरीबन 5-10 सालों में जिस चीज़ को हाईजैक करने की कोशिश की थी, लोग उन चीज़ों को समझ गए, लोग उन अज़ाइम को समझ गए। अब जो भी तरीक़ेकार है वो एक एक्सट्रीम तरीक़ेकार लिया जा रहा है, एक बड़े मैं जैसे बोलूँगा कि एक फ्रस्ट्रेटेड मोड में एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका भी उसी तरह मुकाबला किया जाएगा। और ये वाक़यात बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर जो हम अगर 10 साल पहले का कंपैरिजन करें, बहुत बड़ा फ़र्क है। आहिस्ते आपने देखा होगा फेंसिंग का एक बड़ा काम तेज़ी से यहाँ चला है, लॉ इन्फोर्सिंग इदारों ने अपना काम बेहतर किया है, CTT को पूरे बलूचिस्तान में हम ज़्यादा फैला रहे हैं, सेफ़ सिटीज़ प्रोजेक्ट्स हों, एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप हो, वो बरूकार उन जगहों में जाके अपना काम ज़िम्मेदारी से पूरा कर रही है, और इंशाल्लाह ये काम हम हर महीने, हर मंथ, हर साल इसमें और मज़ीद इजाफा करके इसको बेहतर करते जाएंगे। सर, वफाकी हुकूमत या कुछ है कि नाराज़ बलूच से? देखिए, नाराज़ बलूच के हवाले से हम बहुत अरसे से एक पेशकदमी हो रही है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वफाक है, इदारे हैं, हुकूमत बलूचिस्तान है, हम सब ने हमेशा बड़ा क्लियर स्टांस रखा है कि बलूचिस्तान के इस नाराज़गी पसमानदगी को हर लिहाज से दूर करना, और बलूचिस्तान के लोगों की नाराज़गियों को भी दूर करना। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नाराज़ तो वो है जो बलूचिस्तान में रहता है और महरूम है चीज़ों से, महरूम है पानी से, महरूम है रोड से, स्कूल से, अस्पताल से, उसकी भी नाराज़गियाँ हैं। और ज़्यादातर जो बहुत सारे अनासिर हैं वो इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठाते हुए इसको सियासी रूप देके फिर अपनी सियासत भी चमकाते हैं। ये सियासत का एक हिस्सा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो गैर मुल्की इदारों के हाथों में जाके एक बाकायदा मंसूबे के तहत मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं। तो आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने हालिया जो एक ऐलान भी किया था, फिर शाहज़ेन बुगटी साहब को ये ज़िम्मेदारी भी दी गई थी एक वफाकी मिनिस्टर के ओहदे के रिस्पेक्ट के अंदाज़ में कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ें, और माजी में भी ये सिलसिला बढ़ा है। हुकूमत देखिए हमेशा एक ऐसा कदम उठाती है जिसमें चीज़ों के अंदर भलाई आए, बेहतरी आए।
ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے دن رات محنت کر کے جو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان سب کی ناراضگیاں دور کریں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بلوچ ہیں جو باہر رہتے ہیں, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, اور ان کے خدشات بھی انہی چیزوں کے حوالے سے ہیں, جنہوں نے ایک سیاسی ہمیشہ اپنی جد و جہد سوشل میڈیا یا کسی اور کے حوالے سے بھی لی ہے کہ جی ہمارے یہ خدشات اور ہماری یہ ناراضگیاں ہمارے رشتہ داروں, ہمارے علاقوں, ہمارے دوستوں کے جو علاقوں میں پسماندگی ہے یہ کب بلوچستان کی دور ہوگی. اور ایک بڑی جینون نیڈ ہے, یعنی کہ آج کے دور میں بھی آپ کسی کو کہیں کہ اسکول, اسپتال, روڈ, پانی, بجلی نہیں ہے تو لامالا وہ کہیں پہ بھی ہوگا, صرف بلوچستان میں نہیں کہیں بھی ہوگا, وہ بھی ناراض ہوگا. تو ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, ایسے لوگوں کے خدشات کو دور کرنا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ جیسے دور کرتے جا رہے ہیں لوگوں میں آپ ایک فرق دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا ایک اعتماد ہے, اپنی حکومت پہ ایک اعتماد ہے, اپنی حکومت پہ ایک ٹرسٹ ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں انہی کی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. آج میں اور آپ جس ایکسپریس روڈ پہ کھڑے ہیں اور یہاں جو 3-4 پل بن رہے ہیں اور یہاں کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں, 4 سال پہلے جب ہم ادھر آئے تھے یا 3 سال پہلے ہم ادھر آئے تھے تو انہی روڈوں کے اوپر لوگ احتجاج کرتے تھے, اور ہم نے جب ان کو اسی میڈیا کے تھرو باور کرایا کہ آپ کے کام انشاءاللہ ہوں گے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ لوگ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن آج اسی پروجیکٹ پہ ہیں, اسی کی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس سے مطمئن بھی ہیں. اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے, باقی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ بلوچستان کے اندر یہ جو ایک بد اعتمادی پھیلی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں بلوچستان کا بڑا ہونا بھی ہے. بلوچستان اتنا وسیع علاقہ ہے کہ جس کے ہر جگہ پہ جانا اور اس تک رسائی کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن حکومت اپنی رسائی, اپنے سروسز, اپنے کام آہستہ آہستہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں جو بہتری آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سوچ میں بھی فرق آ رہا ہے اور لوگ اپنا ایک پازیٹیو رول بھی پلے کر رہے ہیں. سر یہ جو دہشت گردی خاص کر دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, باقاعدہ بلوچستان کوئی نئی بات نہیں ہے. بلوچستان کے اندر آپ کو ہندوستان اور دنیا کے باقی اس طرح کے جہاں پہ یہ موجود ہے وہاں کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے قبول کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے جہاں ان کو سیف ہیون ملا ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی دہشت گردی کے واقعے ہوتے ہیں, جیسے ابھی بھی اس واقعے کے حوالے سے جن تنظیموں نے قبول کیا ہے تو وہ ایک بہت بڑا کلیئر میسج دے رہے ہیں. تو آج گوادر کے 3 بچیاں جو ہیں, جو میں کہوں گا کہ شہید ہوئے ہیں بچے, یہ کیا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ لابالا پھر بہت سارے لوگ اس کو ایک اور نظریے کی طرف دیں گے کہ جی یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں. جو بلوچستان سے محبت رکھتا ہے, جو بلوچستان کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے, اور جو ایک محب وطن ہے, وہ کبھی اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ادارے, وہ لوگ انفرادی طور پہ ہوں یا ان کی کوئی ٹیم ہو جو اس طرح کے واقعات میں ملوث اپنے آپ کو کرتے ہیں, وہ خیرخواہ نہیں ہوتے, وہ ملک خیرخواہ نہیں ہوتے, اور وہ اپنے ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے بھی رہیں گے. لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنی پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جانا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے اور اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے.